हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की दोनों वर्कशीट में इसी वीडियो में आपको कराऊंगी बच्चों। हिंदी की वर्कशीट है एक आपकी, इंग्लिश की वर्कशीट है एक आपकी और एक है सोशल साइंस की बच्चों। दोनों ही वर्कशीट हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। सोशल साइंस वर्कशीट नंबर आपकी 44, ठीक है बच्चों। और चैप्टर नाम है आपका फ्रांसीसी क्रांति पुनरावृत्ति, यानी कि रिवीजन करेंगे हम। डेट क्या है हमारी 2 नवंबर। विद्यार्थी के नाम आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। नीचे लिखे स्रोत को पढ़कर उसके नीचे दिए गए गोलों को काला कीजिए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल एम्बेसी में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति में मूलभूत अधिकार औपनिवेशिकों में रहने वाली प्रजा सहित समृद्ध फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय ने नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंत सन 1794 में कन्वेंशन में फ्रांसीसी औपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही कानून रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन के राज प्रथा पुनः शुरुआत कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के अफ्रीकन निगोरी लोगों को अपना गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी औपनिवेशिक में अंतिम रूप से दास तथा अनुमूल 1848 में किया गया। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यह स्रोत निम्न में से किस देश से संबंधित है? फर्स्ट है आपका जापान, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है ब्राज़ील और फोर्थ आपका इटली। तो बच्चों इसमें से आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी, इटली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, गुलाम के बारे में लंबी चर्चा कहाँ हुई? फर्स्ट है फ्रांसीसी के नेशनल असेंबली में, सेकंड है भारत की संसद में, और थर्ड है रूस की ड्यूमा में, और लास्ट है ब्रिटेन की संसद में। तो बच्चों इसका आंसर नंबर आपका करेक्ट रहेगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। किस वर्ष के कम्युनिकेशन के फ्रांसीसी औपनिवेशिक में सभी दासों की मुक्ति का कानून प्राप्त किया गया? तो फर्स्ट आपका 1748, सेकंड 1762, थर्ड है 1791 और फोर्थ है 1794। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा डी। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 4 पर। किसकी आय दास व्यापार पर निर्भर थी? फर्स्ट है रानी की, सेकंड है फ्रांस के नागरिकों की, फ्रांस के व्यापारों की, फ्रांस की महिलाओं की। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट रहेगा सी, फ्रांस के व्यापारों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांसीसी औपनिवेशिकों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष में किया गया? तो ऑप्शन फर्स्ट है 1793, सेकंड आपका 1794, थर्ड है 1845 और फोर्थ है 1848। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट रहेगा डी। ठीक है, 1848। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांस में किसने दास प्रथा पूर्ण शुरू की? तो फर्स्ट है फ्रांस की रानी ने, सेकंड है फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिला ने, थर्ड है लुई 16 ने, और डी आपका नेपोलियन ने। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट रहेगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कितने वर्ष तक फ्रांस में दास प्रथा मुक्त कानून लागू हुआ? तो फर्स्ट है आपका 8 में, 10 में, 15 में, ये 20 में। तो बच्चों 10 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्कशीट कर लेते हैं इंग्लिश की। तो वर्कशीट नंबर आपकी 44। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट में आपका नाम आएगा, क्लास टीचर में आपकी क्लास टीचर का। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। रीड द गिवन बिलो एक्सट्रिक एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। ए स्कूल यूनिफॉर्म इज अ सेट ऑफ सैनिटाइज्ड क्लोथ्स worn in a educational institutes, however, not even find them convinced to disable, and the children and parents have their own views. People of inclusion and gender have brought people attention back to issue of school uniform. Let's look at some of views share about it. The rationale of uniform is to create a level playing field. Uniforms can be regarded as promoting social equality among students and siblings, or a last regarded by regulate to clothes among students. Uniforms are also graded as promotion student paid. They lower the cost of parents paying the clothes, and according to May school, the
The provide a more ordered environment which allows the student to force better on their works and achieve higher academic standards. Uniforms are also thought to contribute positively to the development of the sense of discipline. The parents, however, has also been categorized of permitted and form uniformly character of militants. Uniforms suppress the rights of children and young people express themselves through clothes. Also, even if uniform aims to promote equality, children furthermore effective families may still find way to show off their more expensive and trendy गारमेंट्स। तो बच्चों इसमें बात की गई है आपकी जो स्कूल्स की यूनिफॉर्म्स होती हैं। अब आपको पता होगा, मीन्स काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे इस बात को और काफ़ी बच्चे नहीं जानते होंगे, और काफ़ी बच्चों के मन में सवाल रहता भी होगा कि भाई आखिरकार हमें स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है, स्कूल जाने के लिए हम लोग सभी एक जैसे क्यों दिखते हैं, 2 चोटी उसके साथ विद रिबन, और हमारी सबकी ड्रेस सेम होती है ना, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स होती हैं तो उनकी या फिर शलवार कमीज़ होती है या फिर कोई स्कर्ट वगैरह, और बॉयज़ की पैंट शर्ट है ना, या फिर हाफ होती है। तो बच्चों ऐसे क्यों होता है? ऐसा आपको मैं बता दूं, इसलिए किया जाता है। बेसिक क्या होता है बच्चों, स्कूल में जो बच्चे आते हैं तो वो काफ़ी अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई मिडिल क्लास, कोई हायर क्लास, ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है। अब मान लीजिए ऐसा ये यूनिफॉर्म का ऑप्शन नहीं होता तो सब अपने जो शो ऑफ करने की आदत होती है इंसान के अंदर, है ना, तो वो अपने अलग अलग तरीके के स्टाइलिश ब्रांडेड कपड़े पहन करके आते हैं, ब्रांडेड चीज़ें पहन करके आते हैं। तो ऐसा होता है ना, जो बच्चे मतलब कि मिडिल क्लास के, उनको कैसा ऑकवर्ड सा फील होता, ऐसा लगता कि भाई वो अपना को गरीब महसूस करते, उस टाइम पर उनको अजीब सा महसूस होता, असमानता वाली फीलिंग आती है ना बच्चों। तो ये यूनिफॉर्म का ऑप्शन इसलिए ही रखा गया ताकि इक्वलिटी, इसका मेन मकसद यही है कि बच्चों को ये बताया जा सके कि सभी इक्वल हैं, कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा मिडिल क्लास हायर कोई नहीं है ना बच्चों। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दी एक्सट्रैक्ट। तो फर्स्ट इज स्कूल यूनिफॉर्म लोअर्स द मनी पेड फॉर क्लोथिंग। बी आपका स्कूल यूनिफॉर्म प्रूव्ड अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ सेकंड लिखा आपका फर्स्ट इज द रीजन ऑफ सेकंड, थर्ड लिखा है फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑन सेकंड, और फोर्थ है फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ सेकंड। तो बच्चों इसमें तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, सेकंड। चलिए सेकंड आपका द returnable for school information is to creative a level playing field mean that। तो बच्चों ऑप्शन फर्स्ट है allowing everyone to playing in the field, सेकंड है proving everyone equality, थर्ड है everyone feels at fair in a school, और लास्ट है student can participate in डिस्कशन। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बात हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। तो देयर राइट इज नॉट ट्राइंग टू जनरेट ए एन डैश थॉट द एक्सट्रैक्ट। तो फर्स्ट आपका डिस्कशन, सेकंड थर्ड आपका ओपिनियन, और लास्ट आपका एसे। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट रहेगा लास्ट, ठीक है। चलिए बात हैं डी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मार्क the correct us of include as use in extract। तो फर्स्ट है in including in the class teams of opinion by all। तो सेकंड आपका details of inclusions in the first means of forward at earliest, और सेकंड है the article was concerned for inclusion in the school imaging, और लास्ट आपका द डिग्री ऑफ इंक्लूज इन द इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट रहेगा लास्ट, फोर्थ, ठीक है। चले बात है फिफ्थ पर, सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट डिसीजन द एसेंस ऑफ द एक्सटेंट। तो फर्स्ट है आपका द एडवेंचर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट, सेकंड है टू क्लियर टू कोविजन अमाउंग पीपल अबाउट यूनिफॉर्म, थर्ड आपका डिफरेंस प्रीवियस, और फोर्थ है फ्लिटेंट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट रहेगा। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, बेहद ही ईजी और इंटरेस्टिंग। दोनों ही वर्कशीट मैंने आपको करा दी हैं, सोशल साइंस की भी और इंग्लिश की भी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।